हेलो दोस्तों, श्री ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो पजल से संबंधित रीजनिंग को इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं। और अगर पीटी की बात करें या मेंस की बात करें तो किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वो 5 नंबर का आपका जो है ना फिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मैं जो है ना वीडियो को शुरू करता हूँ कि ताकि आपका वीडियो लंबी ना हो। यहाँ लिखा हुआ है कि है ना PQRSTV और W एक स्कूल के 7 विद्यार्थी हैं। इनमें से प्रत्येक कक्षा 4 से लेकर 10वीं तक अलग अलग कक्षा में पढ़ता है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी और संस्कृत में से एक इनमें से प्रत्येक का पसंदीदा विषय है। जरूरी नहीं कि यह भी जो है ना इसी क्रम में हो। क्यू अब देखिए यहाँ से यानी जो है ना स्टार्ट हो गया क्वेश्चन को, यानी कि हल जो है ना सजाने का जो जरूरी बातें हैं वो है ना लिखा हुआ है कि क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। आर को अंग्रेजी पसंद है और वह 5वीं या 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी कक्षा 8 में पढ़ता है, निश्चित कहा गया है, और उसे हिंदी पसंद है। जिसे विज्ञान पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। एस कक्षा 4 में पढ़ता है। डब्लू को संस्कृत पसंद है। चलिए, और पी कक्षा है ना एक्स यानी कि जो है ना 10 में नहीं पढ़ता है। जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। और इस जो है ना तरह के यानी जो है ना बात को लिख करके आपको 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे है ना किस तरह से हल करें, कैसे हल करें कि ताकि आसानी से हल हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले यानी जो है ना कहा गया है कक्षा, विद्यार्थी और विषय के बारे में। तो हम बॉक्स तो पहले से बना रखे हैं और अब हम यहाँ से जो है ना स्टार्ट करते हैं। इस जो है ना बॉक्स के ऊपर हम लिख लेते हैं कक्षा, है ना कक्षा, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम विद्यार्थी, विद्यार्थी। उसके बाद इस जगह पर हम लिख लेते हैं विषय, है ना कक्षा, विद्यार्थी और विषय। और कहा गया है कि PQRSTVW है, तो विद्यार्थी को हम लिख लेते हैं, है ना PQRSTVW है। चलिए, और उसके बाद अब हम लोग को जो है ना विषय डालना है और कक्षा यानी कौन सा यानी जो है ना विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ने वाला है ये डालना है। और यहाँ इस चीज को सजाने के बाद ही हम जो है ना क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अगर यहाँ एक भी चीज आपका यानी जो है ना गलत अगर हुआ तो है ना कदापि आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए है ना सावधानी से अब हम पढ़ते हैं इस जो है ना जानकारी को, और उसके बाद जो है ना बॉक्स भर करके और प्रश्न को है ना हल करने का प्रयास करेंगे। और ये इस जो है ना रीजनिंग का जो है आपका फोटो आपके डिस्प्ले पर यानी जो है ना दे दिया जाएगा, वहां से आप देख करके इसे है ना स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को है ना स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है कि क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है। चलिए देखिए, तो बोल दिया गया कि क्यू जो है ये कक्षा 7 में पढ़ता है। क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है। चलिए, क्यू के बारे में कहा गया कि क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। यानी जो है ना इसको है ना मैथ और ज्योग्राफी पसंद नहीं है। जो नहीं कहा गया उसको बगल में लिख करके हम काट लेंगे, या फिर जो भी दिया हुआ जानकारी है जो है ना अल्टर, उसे हम साइड में ही लिख करके और उसको जो है ना रखेंगे। उसके बाद कहा गया है कि आर को अंग्रेजी पसंद है। चलिए, आर को है ना इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश पसंद है आर को, आर को इंग्लिश पसंद है और वह 5 या 9 में नहीं पढ़ता है। चलिए, आर के लिए कहा कि ना तो ये 5वीं में पढ़ता है और ना ही 9वीं में पढ़ता है। दोनों बॉक्स जो है ना दोनों को हम काट देंगे, 5वीं में नहीं पढ़ने वाला और 9वीं में नहीं पढ़ने वाला है यार। और उसके बाद आगे कहा कि टी कक्षा 8 में पढ़ता है। टी के लिए कहा कि ये जो है ना कक्षा आपको 8 में पढ़ता है। चलिए, ये कक्षा 8 में पढ़ता है कौन, तो टी। चलिए, उसके बाद है ना कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। चलिए, टी के लिए तीनों जो है ना दोनों तरफ साफ साफ कह दिया गया कि टी कक्षा 8 में पढ़ता है, इसको
है ना हिंदी पसंद है, हिंदी पसंद है। चलिए और जिसे विज्ञान पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। अब देखिए कहा गया कि जिसे विज्ञान पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। तो यानी कि जो है ना दोनों बात कहा गया कि यानी जो है ना कक्षा और विषय के लिए, और हमको कक्षा और विषय यानी जो है ना डालने के लिए अभी इतना चीज बचा हुआ है। देखिए है ना, इसमें तो नहीं डाल सकते हैं काहे कि यानी जो है ना विषय को एडजस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, और ये तो पहले से एडजस्ट है, यानी कि 2 बॉक्स ऊपर 1 बॉक्स बीच में और 2 बॉक्स नीचे है इसको डालने के लिए। अब देखा जाए कि यानी जो है ना क्या कहा गया है कि एस जो है जिसे विज्ञान पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। चलिए है ना, और टी कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। ठीक है, और जिसे विज्ञान पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। चलिए जिसे विज्ञान पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। चलिए है ना, तो अभी तक इस चीज को हम छोड़ देते हैं, किसमें डालना है ये तो पता नहीं चल रहा है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। एस कक्षा 4 में पढ़ता है। एस जो है इसका यानी जो है ना कक्षा 4 है, यानी कि चौथा में पढ़ता है, एस चौथा में पढ़ता है। चलिए और उसके बाद है ना डब्लू को संस्कृत पसंद है। डब्लू को है ना संस्कृत पसंद है। चलिए उसके बाद कहा गया है कि पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है, और पी के लिए कहा गया है कि कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है, ये 10 का विद्यार्थी नहीं है। उसके बाद जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। चलिए तो है ना यहाँ तो भूगोल हम देंगे नहीं, काहे कि यहाँ तो पहले से हम काट करके रखे हुए हैं कि इसको भूगोल पसंद नहीं है। और अब हम दे सकते हैं कहाँ, या तो यहाँ देंगे या फिर यहाँ देंगे, है ना। और कहा गया कि जिसे भूगोल पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है, इसका मतलब कि अब यहाँ भी नहीं देंगे, है ना। इसके लिए कक्षा 10 भी यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ दे ना सकते हैं। और उसके बाद जो है और यहाँ भी दे ना सकते हैं, कहा कि पहले से कहा दिया गया कि 10 का विद्यार्थी नहीं है। तो जो भूगोल पसंद करता है ना, जो भूगोल सॉरी विज्ञान पसंद करता है उसको जो है ना कक्षा 10 में डालना है। तो ये जो है ना यही 2 बॉक्स खाली है जहां हम डाल सकते हैं जो है ना कक्षा और विषय दोनों को। तो हम कहा गया है कि साइंस जो पढ़ने वाला है, साइंस जो पढ़ने वाला है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। चलिए है ना, तो इस चीज को अब यहाँ से हटाते हैं। और अब देखिए उसके बाद कहा गया था एस कक्षा 4 में पढ़ता है ना, एस कक्षा 4 में पढ़ता है, ऐसा जो है ना बोल दिया गया था। और अब हमें यानी जो है ना डालना है पी के लिए और आर के लिए और यानी क्यू के लिए विषय, उसके बाद एस के लिए विषय, है ना। विषय अभी 1 2 3 को डालना है, कक्षा 1 2 3 को डालना है। चलिए उसके बाद जो है ना अब थोड़ा सा है ना एक बार और जो है ना कॉल कर लेते हैं। लिखा हुआ कि क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है, ये तो हो गया। क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित भूगोल पसंद नहीं है। आर को अंग्रेजी पसंद है। चलिए आर को अंग्रेजी पसंद है और वह 5 या 9 में नहीं पढ़ता है, 5वीं और 9वीं में नहीं पढ़ता है। चलिए तो है ना 5वीं और 9वीं में नहीं पढ़ता है। और ई जो है ना इसके बारे में बोला गया था कि 10वीं में नहीं पढ़ता है ना, ये 10वीं में नहीं पढ़ता है। तो 10वीं में है ना ये पढ़ता है, भी पढ़ता है। और उसके बाद टी कक्षा 8 में है ना पढ़ता है, टी कक्षा 8 में पढ़ता है। उसके बाद एस कक्षा 4 में पढ़ता है, एस कक्षा 4 में पढ़ता है। और डब्लू को संस्कृत पसंद है ना, डब्लू को संस्कृत पसंद है। उसके बाद पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है, पी जो है 10 में नहीं पढ़ता है। जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। अब देखिए तो है ना भूगोल जो है ना यहाँ तो हो नहीं सकता है, और होगा भी कैसे, कहा गया कि जिसे है ना जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। तो जिसे भूगोल पसंद है वो कक्षा 5 में पढ़ता है, इसका मतलब कि विषय और कक्षा दोनों के लिए कौन सा खाली है, ये वाला। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ज्योग्राफी को, और यहाँ पर डाल देते हैं जो है ना भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। हो गया। चलिए अब है ना कहा गया है कि इसमें 9वां और 5वां नहीं पढ़ सकता है ना। ये जो है ना 9वां कक्षा और 5वां कक्षा इसमें नहीं हो सकता है। तो यानी जो है ना होगा कहाँ, 9वां इसमें हो नहीं सकता है और 5वां हो नहीं सकता, कहा कि 5वां तो ऊपरे चल गया। तो अब जो है ना इसमें 9वां भी नहीं हो सकता, कंफर्म हो गया, कहा कि 5 यहाँ से हट गया। और अब जो है ना बोला जा रहा है कि इसमें 9वां नहीं पढ़ता है, तो 9वां कहाँ पढ़ेगा, इसमें पढ़ेगा,
है ना, इसमें आ जाएगा, ये 9वीं कक्षा ये कहलाएगा। और अब बचा कौन, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, 10 हो गया और 9 हो गया। तो इसका मतलब है कि कक्षा ही 6 है। चलिए, और उसके बाद अब देखिए, है ना, कहा गया है इसमें कि मैथ इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। तो है ना, मैथ के लिए और कोई बॉक्स खाली है, देखिए यहाँ पड़ी है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मैथ को। चलिए, तो यहाँ मैथ हो गया और एक और यानी जो है ना खाली विषय रह गया किसी का। तो फिर से एक बार विषय को देख लेते हैं। लिखा हुआ अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास। इतिहास नहीं लिखे हैं तो इसमें हम इतिहास को लिख लेंगे, है ना, हिस्ट्री को। और अब देखिए, है ना, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि डब्लू किस कक्षा में पढ़ता है। अब देखिए, तो डब्लू किस कक्षा में पढ़ता है, 9वीं में, है ना। डब्लू कौन कक्षा में पढ़ता है, तो 9वीं में। चलिए, उसके बाद आगे कहा पी को कौन सा विषय पसंद है। पी को कौन सा विषय पसंद है, तो पी को पसंद है ना, पी को पसंद है ज्योग्राफी, है ना। पी को कौन सा विषय पसंद है, ज्योग्राफी। और उसके बाद एस को कौन सा विषय पसंद है, तो एस को विषय पसंद है गणित, है ना, एस को मैथ पसंद है। चलिए, उसके बाद पी किस कक्षा में पढ़ता है। पी किस कक्षा में पढ़ता है, यानी कि 5वां में पढ़ता है। पी जो है ना, ये 5वां में पढ़ने वाला जो है ना विद्यार्थी है। और उसके बाद विद्यार्थी कक्षा विषय का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है ना। लिखा हुआ है कि टी 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है और वो गणित पढ़ता है। टी 8वीं कक्षा का विद्यार्थी तो है लेकिन गणित नहीं पढ़ता है, पहला वाला गलत है। उसके बाद दूसरा कह रहा है डब्लू 7वीं कक्षा में पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। डब्लू संस्कृत तो पढ़ता है लेकिन 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ता, ये भी गलत है ना। क्यू 7वीं कक्षा में पढ़ता है भूगोल। क्यू 7वीं कक्षा में भूगोल पढ़ता है, ये भी गलत है ना। और जो है ना भी 10वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ता है। भी 10वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ता है, यही सही है। यानी जो है ना भी 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है और ये साइंस पढ़ता है ना, साइंस पढ़ता है। और यही जो है ना क्वेश्चन था, जिसे है ना इतना देर लगा, और इतना देर तो मुझे जो है ना समझाने में केवल लगा। अगर जो है ना प्रयास करेंगे आप, तो आप जो है ना और जल्दी इसे यानी जो है ना हल कर पाएंगे। और यहाँ से आप 5 नंबर को फिक्स करके यानी जो है ना रखा करिए, है ना। क्योंकि मेंस हो, पीटी हो, किसी भी तरह के यानी जो है एग्जाम हो, है ना, इस तरह का यानी कि पजल, है ना, पजल वाले यानी जो है रीजनिंग, है ना, पूछा जाता है, पजल वाले रीजनिंग। और इस तरह से यानी जो है ना इस रीजनिंग को बनाने का यही तरकीब है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो, आप इसी तरह का और भी वीडियो जो है ना प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करिए, शेयर करिए। और तब तक जय हिंद।